हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5वें चरण के चुनाव के लिए आज भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग 2 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने प्रतापगढ़ जिले के मगरौरा ब्लॉक के मदफपुर बाजार और रामपुर खास में रानीगंज बाजार में चुनावी सभाएं की। सीएम भूपेश बघेल ने रामपुर खास में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश के सामने ये प्रश्न है कि कब तक यहां की जनता जाति और धर्म के आधार पर वोट देगी, वो कब अपने मुद्दों पर वोट करेंगे। इसके ही साथ उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहती है कि उनकी समस्याएं हल हो तो वोट उन्हें देना होगा जो उनके मुद्दों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो जनता की बात कर रही है। हर जिले में पहुंचे हैं, एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी है जो बहुत साफ सुथरी आम जनता के सवालों को लेकर, समस्याओं को लेकर उसके समाधान किस प्रकार से हो, ये लड़ाई प्रियंका जी के नेतृत्व में, मोना मिश्रा जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की भी खूब चर्चा हो रही है। वहां कांग्रेस ने तो वादा ही कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी गोबर की खरीदी की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश की जनता को छुट्टे जानवरों से मुक्ति और गोबर खरीदी जैसे वादे कर रहे हैं, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा जहां इसे परिणाम मूलक की बजाय भ्रष्टाचार के लिए बनी योजना बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की सफलता है कि हर कोई अब गोबर खरीदी की बात कर रहा है। जो गोबर बेचे हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है। गोबर खरीदी की लगभग स्थिति बंद हो गई है। बहुत सारे गांवों का दौरा करने के बाद में लोगों से जानकारी ली गई तो लगभग योजना फ्लॉप हो गई है। छत्तीसगढ़ में जो हम गोधन न्याय योजना प्रारंभ किए हैं, इस योजना की तारीफ तो पार्लियामेंट की 4 कमेटियों ने किया है। भाजपाई क्या कहते हैं ये उनकी मानसिकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की इस योजना की सफलता के बारे में अगर लोकसभा की समितियां प्रशंसा करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात करते हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए ये बहुत सफल योजना है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 2 साल पहले कांग्रेस संगठन खामी कंगाल रहा है और संगठन के पदाधिकारियों की टीम प्रदेश भर का दौरा कर जनता की नब्ज टटोल रही है। बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि हम किसी भी प्रकार के मुगालते में नहीं है। पार्टी 3 साल बाद कितने पानी में है ये जानने के लिए जिलों का दौरा कर रहा हूं। जिले के संगठन के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ता, मोर्चा के पदाधिकारियों और आम जनता से चर्चा कर स्थिति से अवगत हो रहा हूं। कहीं कोई खामी नजर आने पर हम आने वाले दिनों में इसे दूर करेंगे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि बजट सत्र के बाद सीएम सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, संगठन और सत्ता के तालमेल, लोगों की उम्मीदें और आने वाले समय में क्या कर सकते हैं ये जानने के लिए सभी क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो हमेशा दौरा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं, लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे क्या कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास भी करते हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल में अब ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग कतई नहीं है। अगर हमें एक क्षेत्र के विधायक होने के नाते हमें भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मरकाम जी कह रहे हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी की जो जवाबदारी है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज परफॉर्मेंस की जानकारी वो लेंगे और हाईकमांड को अवगत कराएंगे, तो मैं समझता हूँ ये किसी भी राजनीतिक दल की सतत प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है। नवा रायपुर प्रभावित किसानों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आज नया रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। उन्होंने टिकैत को नया रायपुर में चल रहे धरने में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि टिकैत हमारे मित्र हैं, अगर वो रायपुर आते हैं तो अच्छी बात है। रही बात किसानों की मांगों को लेकर, तो हमने किसानों की 8 में से 6 मांगे मान ली है और टिकैत आएंगे तो हम उनसे भी
इसके बारे में बात करेंगे। किसानों की कुछ मांगे ऐसी है जिसमें कानूनी राय ली जा रही है। आपको बता दें, नया रायपुर प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर 50 से ज्यादा दिनों से नया रायपुर में धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया है। किसानों और मंत्रिमंडल सदस्यों के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। राकेश टिकैत जी तो हमारे मित्र हैं, हम उनके कार्यक्रम में उनके साथ थे और किसानों की मांगों पे जो 6 बिंदु थी उसको हम लोगों ने जो मांगे मान ली हैं उसका आदेश भी हमने जारी कर दिया है। आदरणीय टिकैत जी आएंगे तो उनको भी हम ये अवगत कराएंगे और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें बगैर लीगल ओपिनियन लिए उसमें आगे बढ़ा नहीं जा सकता। कांग्रेस संगठन चुनाव और सदस्यता अभियान को लेकर 26 फरवरी को रायपुर के राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। संगठन चुनाव के लिए एआईसीसी के नियुक्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवई सहित सहायक प्रदेश निर्वाचन अधिकारियों अजय शर्मा, नीरज बसोई ये बैठक लेंगे, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, एआईसीसी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी चंदन यादव विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी, जिला, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभागों के प्रदेश अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। वहीं डिजिटल मेंबरशिप के लिए नियुक्त विधानसभा प्रभारियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसमें संगठन चुनाव और डिजिटल मेंबरशिप को लेकर चर्चा होगी। रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस के 17 पार्षदों के पार्टी से इस्तीफे के ऐलान के बाद अब बीजेपी मेयर और सभापति से इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मेयर सरकार चलाने में असक्षम है और विश्वास खो चुकी है। ऐसे में नैतिकता के आधार पर तत्काल सभापति और मेयर को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि अगर मेयर और सभापति इस्तीफा नहीं देते तो विपक्ष अब विश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसी बीच महिला पार्षद से विवाद के बाद आज महिला कांग्रेस अध्यक्ष बरखा सिंह ने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि विवाद के कई दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर 17 पार्षदों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का ऐलान किया है। आपको बता दें, रायगढ़ निगम के 48 वार्ड में कांग्रेस के 27 पार्षद हैं। कांग्रेस का कहना है कि नाराज पार्षदों से संगठन स्तर पर चर्चा की जा रही है। हमेशा कांग्रेस की गुटबाजी रायगढ़ नगर वासियों को देखने को मिल रही है और आज ये जो 16-17 पार्षद इस्तीफा दिए हैं, ये नौटंकी है। नगर के विकास से इनका कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस के मेयर को और सभापति दोनों का विश्वास पार्षदों से खो बैठे हैं लोग और पार्षदों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति भी नहीं है। इसलिए ये दोनों को अपने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कई लोग मिलके निगम सरकार को गिराना चाहते थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से पार्टी को कोई भी नुकसान हो और पार्टी के हित के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया। बिलासपुर में रेलवे अस्पताल के मुख्य मार्ग को बंद करने के विरोध में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रेलवे जीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल सड़क को खोलने की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क को बंद करने से आवागमन में परेशानी हो रही है। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने 5 दिन में सड़क नहीं खुलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के साथियों ने मिलकर रेलवे महाप्रबंधक का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन देकर उन्हें साफ अवगत कराया गया कि भारत माता स्कूल जो कि अब चालू हो चुका है वो एकमात्र सड़क इस सड़क को बंद होने के कारण बची हुई है। कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, इसलिए पुराने सड़क को जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर चालू किया जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति के एक केस में राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को यथावत रखते हुए आदेश में कहा है कि अगर किसी परिवार में बेटे की मौत हो जाती है तो उसकी मां सरकारी सेवा में है तो भी उसकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। बता दें कि बस्तर की मुनिया मुखर्जी के पति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 3य श्रेणी कर्मचारी थे। सर्विस में रहते हुए 30 अगस्त साल 2020 को उनकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद मुनिया ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए विभाग के अधिकारियों को आवेदन सौंपा, लेकिन विभाग ने उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि साल 2013 में अनुकंपा नियुक्ति नियम में संशोधन के मुताबिक नियुक्ति नहीं दी जा सकती, जिसके बाद मुनिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पति की मौत के बाद पत्नी को आश्रित सदस्य मानकर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में डॉक्टरों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस आदेश से राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश भर के अस्पतालों में 446 चिकित्सा अधिकारियों की नियमित भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए निर्धारित योग्यता MBBS थी। साथ ही साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी थी। सरकार के इस फैसले और जारी विज्ञापन को चुनौती देते हुए डॉक्टर कमल सिंह राजपूत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि बिना लिखित परीक्षा के नियुक्ति किया जाना नियमों के खिलाफ है। शासन ने अपने तर्क में यह कहा कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन किया जा रहा है। नियुक्ति के लिए 5 कॉलम है, जिसमें रिटर्न एग्जाम या फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाने का उल्लेख है। इसके साथ ही मेरिट अंक में 50% अंक के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के अनुभव, शासकीय अस्पताल में संविदा नियुक्ति में अनुभव अंक देने का प्रावधान रखा गया है। साक्षात्कार में सिर्फ 5% अंक है, जो एक्सपर्ट कमेटी को तय करना है। अब खबर बलौदाबाजार से, जहां जिला सत्र न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। स्पेशल कोर्ट पॉस्को ने इस केस में आरोपी को सजा तो सुनाई ही, उसका ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल के लिए निरस्त कर दिया है। पूरा मामला सिमगा थाने का है, जहां 4 फरवरी साल 2019 को आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। वहीं छेड़छाड़ के दौरान जिस वाहन का इस्तेमाल किया गया था, उस पर भी कोर्ट ने गौर फरमाया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल के लिए निरस्त कर दिया। इस तरह की सजा का शायद ये पहला मामला है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग में तत्काल आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। महिलाओं से संबंधित कोई अपराध है, उसकी सुरक्षा से संबंधित यौन शोषण है, छेड़छाड़ है, तो परिवहन विभाग के द्वारा और मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रावधान है कि उसमें यदि उसने वाहन प्रयुक्त है तो उस वाहन चलाने वाले का लाइसेंस जो है वो 5 साल के लिए निलंबित किया जाए। आरोपी राजेश कुमार साहू को वाहन चलाने का लाइसेंस को निलंबित किया। सहारा इंडिया के प्रतियोगिता महोत्सव के तहत इनामी राशि नहीं दिए जाने के मामले में दुर्ग जिला कोर्ट ने सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा समेत 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। रिसाली भिलाई निवासी शालिनी जैन ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में सुब्रत राय सहारा समेत 10 लोगों के खिलाफ परिवाद पेश किया था। जानकारी के मुताबिक सहारा इंडिया के प्रतियोगिता महोत्सव साल 2015 के तहत शालिनी ने 2,01,51,000 रुपए जीते थे। रुपए तत्काल न देकर 3 साल के बॉन्ड के रूप में देने की बात कही गई, जिसे परिवादी ने माना, लेकिन उसके बाद उसे बॉन्ड देने में भी आनाकानी की जाने लगी, जिसकी शिकायत परिवादी ने सहारा के निचले स्तर से उच्च स्तर पर की, लेकिन कोई हल ना निकलने पर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सिटी कोतवाल को केस दर्ज करने का आदेश दिया। सहारा इंडिया के सिर्फ हेड के खिलाफ नहीं, सहारा इंडिया के हेड के अतिरिक्त क्षेत्रीय मैनेजर और दुर्ग के मैनेजर और जो भी प्रभारी अधिकारी हैं, इन 8-10 लोगों के खिलाफ न्यायालय ने धारा 420, 406, 409, 120B के अंतर्गत अपराध दर्ज करने का दुर्ग थाने को आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उसने 50 लाख के नशीले इंजेक्शन और टैबलेट्स की खेप के साथ 2 मास्टरमाइंड सप्लायर को गिरफ्तार किया है और टीम उसको रायपुर लेकर आई और कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। तापस कुमार परिडा और समीर कुमार बरड़ से 3 सदस्यीय पुलिस की टीम करीब 15 बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। काफी दिनों से पुलिस नशे के इस नेटवर्क के खुलासे के लिए काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों शेख महबूब और नारायण दीप नाम के 2 आरोपी पकड़े गए थे। इनसे पूछताछ में पता चला कि तापस कुमार और समीर कुमार छत्तीसगढ़ के साथ ही पड़ोसी राज्यों में नशे के सामान की सप्लाई करते हैं। इनकी सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पतासाजी की। जब उनके ओडिशा के भुवनेश्वर में होने की सूचना मिली तो टीम यहां से रवाना हुई और उन्हें वहां धर दबोचा गया। फिलहाल पूछताछ में कई लोकल नशे के सौदागरों के नाम भी सामने आए हैं और इसके साथ ही कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। भुवनेश्वर में जाके रेड प्लान करके कार्रवाई की गई और उनके आधिपत्य से लगभग 40 से 50 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू प्रतिबंधित दवाइयाँ, इंजेक्शंस, लगभग 3100 पेंटाजोपिन इंजेक्शंस, एल्ट्रासैक्स दवाइयाँ जो मिली हैं, ये एक अच्छी सफलता है। 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, उनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। पुलिस रिमांड के पश्चात वो यहाँ पर कहाँ सप्लाई लाइन देते थे उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल टीम के द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई है।
महासमुंद पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लगभग 1 लाख रुपए की सिरप बरामद किया है। पुलिस आरोपियों पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। राजनांदगांव में भी पुलिस ने एक गांजा तस्कर को 371 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 556 ग्राम सोना के साथ 12,58,000 रुपए नगद बरामद किए। आपको बता दें, राजनांदगांव पुलिस निजात अभियान चलाकर अवैध शराब और गांजा के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसमें विशेष टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। सामाजिक सरोकार के लिए काम करने वाली रायपुर की संस्था तत्वम क्लब की ओर से एक पहल की गई। सिविल लाइन के वृंदावन हॉल में पेरेंट्स और डॉक्टर विशेषज्ञों के बीच परिचर्चा आयोजित कराई गई, जिसमें रायपुर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति महोबिया, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता नागराज और न्यूट्रिशन डॉक्टर श्वेता छाबड़ा शामिल हुए। डॉक्टर महोबिया ने लड़कियों की युवा अवस्था की शुरुआत में होने वाले बदलाव, उसकी चुनौती और ख्याल रखे जाने वाली जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेरेंट्स को 8 से 9 साल की उम्र से ही अपनी बेटियों से मासिक धर्म पर बात शुरू कर देनी चाहिए, उसे एक सहज और सामान्य शारीरिक प्रक्रिया बताएं। वहीं डॉक्टर नागराज ने बताया कि टीवी, फिल्म, इंटरनेट और सोशल मीडिया के चलते बच्चे वक्त से पहले बहुत सारी चीजों से एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसे में माता पिता सेक्स एजुकेशन, हार्मोनल चेंज और दूसरी चीजों पर बात नहीं करेंगे तो बच्चे कहीं और से गलत रूप से इसे सीखेंगे और हो सकता है कि इसके गंभीर नतीजे भी सामने आए। न्यूट्रिशन डॉक्टर छाबड़ा ने ऐसी अवस्था में खान पान पर विशेष ध्यान, खासकर प्रोटीन के साथ कैल्शियम और दूसरे तत्व पर खास ध्यान देने की बात कही। इस परिचर्चा में बड़ी संख्या में माताएं भी शामिल हुई और खुलकर उन्होंने सवाल भी पूछे। पेरेंट्स को खुद अपने मन में ये कन्विंस होना पड़ेगा कि ये टैबू इशू नहीं है, ये एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो सबके साथ होनी है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे बाकी सारी शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं, वैसे ही एक शारीरिक प्रक्रिया है। जैसे अभी समय बदल रहा है तो हमें भी बदलना होगा। स्पेशली जो लड़कियां जब बड़ी हो रही हैं तो उसमें उनके माँ के साथ संबंध बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। माँ अगर बच्चे को टाइम से एजुकेट करती है कि अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारे इस उम्र पे पीरियड आ जाएंगे, एंड वो जो कि बहुत नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, तो बच्चा अगर पहले से अवेयर रहेगा तो वो उस समय पे अगर उसके पीरियड्स आते हैं तो बहुत परेशान नहीं होगा। ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो उस समय में हम थोड़ा कैल्शियम आयरन को थोड़ा भूल जाते हैं, बट ऐसे समय में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों, मतलब मैंने जो ये प्रोटीन बताया उनका और आपका विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम, इन तीनों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, स्पेशली इस एज ग्रुप के बच्चों का। और आजकल के पेरेंट्स ही नहीं, पिछले कई जनरेशन्स और आगे आने वाली सारी जनरेशन्स, बिकॉज ये जो एज है रियली, और अभी जो पेरेंटिंग इट्स वेरी टफ। जैसे बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमें जो शायद 16 इयर्स में भी पता नहीं चली थी, वो आजकल के बच्चों को 9 और 10 में पता चल रही है। एंड एक्चुअली व्हाट मैम सेड कि दे आर टेस्टिंग योर नॉलेज कि मम्मा को पता है कि नहीं। दूसरा ये कि आपको डाउट होता है ना, तो अगर आप इस बारे में बात कर रहे हो एक्सपर्ट से तो आप कोई गलत राय नहीं बना रहे हो, और दूसरा आपके पास हमेशा रास्ता है कि आप उनको जाके कंसल्ट कर सकते हो। तो हमारा उद्देश्य था कि मदर्स, बेसिकली बच्चे मदर्स से बहुत सीखते हैं, उनके एटीट्यूड से ही एक उनका एनवायरनमेंट बनता है। तो हमारा उद्देश्य था कि मदर्स अपने मिथ्स तोड़ें, वो इस बारे में बात करें। ये टॉपिक आपका प्यूबर्टी इन बॉयज़ एंड गर्ल्स ही एक टैबू टॉपिक है, घर में भी ना इसको बहुत हश हश तरीके से एक दबे स्वर में बात की जाती है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।